चारों तरफ आप देखिएगा ये महिला शौचालय है, कॉम्प्लेक्स है और आगे पानी की भी व्यवस्था इन्होंने की है। तो यानी कि सरकार की जो योजनाएं हैं कि घर घर शौचालय बन जाए, बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखिए तो इन्होंने शौचालय बनाया, किस तरह से टोटी की भी व्यवस्था है। इतना ये खूबसूरत गांव गोरखपुर ज़िले का आपका गांव ऐसा गांव हो गया है जो कैमरे की जद में है। और सरकार की ये योजना है कि हर गाँव अपने चौराहे पर कैमरा लगाए सुरक्षा की दृष्टि से। तो आपने अभी कितने कैमरे लगवा दिए हैं, अभी कितने बाकी हैं? सरकार तो अभी लागू की है लगाने के लिए, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 32 कैमरे ऑलरेडी लग चुके हैं, 8 और लग रहे हैं, जिसका फाउंडेशन भी बन चुका है। मेन रोड पे जो शहरों में लगे होते हैं कैमरे, उस आधार पर कैमरा लगने जा रहा है। दिखाइए किस तरह से अभी कार्य, पता नहीं अभी और भी काम ये करा ही रहे हैं। किनारे किनारे देखिए किस तरह से यहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ये बिजली लाइट लगा रहे हैं। लाइट लगा जी। तो अभी आपने कहा कि 32 कैमरे लगाए हैं, तो 32 कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं? आपको क्यों लगा जब ये अब सरकार योजना लेकर आई है, दिनेश जी को ऐसा क्यों लगा कि गांव में कैमरा लगाने की जरूरत है? नहीं, सरकार से पहले ही ये हमारा प्रस्ताव पास है, लग रहा है। सरकार का तो अभी फरमान आया कि कैमरे लगाए जाएं, लेकिन हमारा तो लगभग 4 साल पहले लग चुका है और भी उसको बढ़ावा ही दे रहे हैं और संख्या बढ़ा रहे हैं उसकी। आपने क्या क्या किया है, जरा विस्तृत बताइए, और क्या और करने की योजना है? सामने देखिए ये जो छोटे छोटे स्वागत द्वार बनाए गए हैं, इसमें साउंड सिस्टम भी लगना है और लाइटें लगनी है। बस 1 महीने के अंदर साउंड सिस्टम और लाइटें तैयार हो जाएंगी जी। और आपके यहाँ जो शौचालय बने हैं, महिला शौचालय अलग है और पुरुष शौचालय अलग है? नहीं, घर घर शौचालय बने हैं। उसके बाद भी हम 3 शौचालय बना रहे हैं, 1 महिला का, 1 पुरुष का और 1 तीसरा वाला। हाँ, तो जो ये कैमरे आप 32 लगाए हैं, तो चौराहों पर होगा, शौचालय के पास भी आपने लगाए होंगे। और देखिए जरा दिखा दीजिए आजलान किस तरह से हम कैमरे की जद में हैं। मैं आपको दिखा दूं, देखिए ऐसा गांव होना चाहिए। और जब हम किसी योजना का इम्प्लीमेंट गांव में करते हैं तो गांव ऐसे ही होने चाहिए। दिनेश जी ने एक परिभाषा दी है किस तरह से प्रधानी की जाती है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। हम इस समय ग्राम छितौना में हैं, जो गोरखपुर ज़िले में एक गांव मौजूद है। और गांधी का ये सपना था कि हम गांव को समृद्ध बनाएं, और जब गांव समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा। गांव में अगर मुस्कान होगी तो भारत के हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगी। हम ऐसे व्यक्ति की आज कहानी बताने जा रहे हैं जो बाहर से आते हैं और गजब की, इतनी गजब की प्रधानी करते हैं कि आज वो विगत कई वर्षों से यहाँ प्रधान है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं, दिनेश कुमार यादव जी। तो गांधी का ये सपना था कि हम ऐसे भारत की कल्पना करें, हम ऐसा भारत बनाएं जो मुस्कुराता हो, ऐसा भारत बनाएं जिस भारत में जो ज़मीनी लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनमें मुस्कुराहट हो, और वो सोचे कि भारत की जो मुख्य विकास धारा है उसमें हम हैं। तो ये ऐसे प्रधान हैं जिनके बारे में हम भूमिका बना रहे हैं, दिनेश कुमार यादव जी, कि जो गांधी के सपने को साकार कर रहे हैं। और ये गाँव नहीं, आपको 1 मिनट के लिए लगेगा कि हम कहाँ हैं, किस गाँव में हैं। तो दिनेश कुमार यादव जी लगातार गांधी के सपने को साकार कर रहे हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। पहले तो दिनेश जी, आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे स्वागत है। धन्यवाद आपको। लगातार आप सुर्खियों में बने रहते हैं, कितने साल से प्रधान हैं? प्रधान तो हमको अभी 1 साल से ऊपर हुआ है। हाँ। लेकिन प्रधान प्रतिनिधि के रूप में लगभग 15 साल हम काम किए। 15 साल आप बाहर काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, बाहर से आते हैं यहाँ चुनाव? नहीं, पहले 1 साल केवल किए थे ऐसा। पहले हम दिल्ली रहते थे, 1 साल केवल ऐसा अप डाउन किए थे, उसके बाद लगातार ही रहना पड़ रहा है। तो दिनेश कुमार यादव जी ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने गांव की तस्वीर बदल दी है। लोग, कोई प्रधान यहाँ इनसे आकर तो ना मिले, लेकिन यहाँ से गुजरता है तो इनके कार्य योजना को जानना चाहता है। वही प्रधान है, वही बजट है। आखिर फिर कोई और प्रधान, जो भी हमारे गाँव हैं, लगभग लाखों की संख्या में भारत में गाँव हैं, अगर बताया जाए तो वहाँ के अगर प्रधान क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं? गिने चुने लोग ही दिनेश कुमार यादव बन पाते हैं। यादव जी, अपने गांव में, आपका गांव ऐसा गांव हो गया है जो कैमरे की जद में है। और सरकार की ये योजना है कि हर गांव अपने चौराहे पर कैमरा लगाए सुरक्षा की दृष्टि से। तो आपने अभी कितने कैमरे लगवा दिए हैं, अभी कितने बाकी हैं? सरकार तो अभी लागू की है लगाने के लिए, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 32 कैमरे ऑलरेडी लग चुके हैं, 8 और लग रहे हैं, जिसका फाउंडेशन भी बन चुका है। मेन रोड पर जो शहरों में लगे होते हैं कैमरे, उस आधार पर कैमरा लगने जा रहा है। तो दिनेश जी के पास बजट की भैया कमी नहीं है,
बस ये सोच रहे हैं कि काम हम कैसे कराएं, बजट को कैसे निकालें। हम जरा कहेंगे अजलान से कि दिखाइए किस तरह से अभी कार्य, पता नहीं अभी और भी काम ये करा ही रहे हैं। किनारे किनारे देखिए किस तरह से यहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ये बिजली लाइट लगा रहे हैं। लाइट लगवा रहे हैं जी। तो अभी आपने कहा कि 32 कैमरे लगाए हैं, तो 32 कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं? 32 कैमरे 8 तो छितौना टोले पे लगे हैं और 24 इस टोले पे लगे हैं और रोड पे लगने जा रहे हैं। और भी पूरे रोड को कवर किया जा रहा है कि एक कैमरा अगर चूक गया दूसरा कैमरा पकड़ ले उसको। इसके लिए और भी कैमरे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि गांव में बैंक भी है और स्कूल भी कई हैं, उसके आधार पे और बढ़ाया जा रहा है कैमरे को। आपको क्यों लगा, जब ये अब सरकार योजना लेकर आई है, दिनेश जी को ऐसा क्यों लगा कि गांव में कैमरा लगाने की ज़रूरत? नहीं, सरकार से पहले ही ये हमारा प्रस्ताव पास है, लग रहा है। सरकार का तो अभी फरमान आया है कि कैमरे लगाए जाएं, लेकिन हमारा तो लगभग 4 साल पहले लग चुका है और भी उसको बढ़ावा ही दे रहे हैं और संख्या बढ़ा रहे हैं उसकी। अभी आप क्या क्या गांव में करवा दिए हैं, आगे क्या क्या करवाने की और योजना है? आपका गांव बड़ा संपन्न है, ऐसे ही नहीं किसी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर दिया जाता है। आपने क्या क्या किया है, जरा विस्तृत बताइए, और क्या और करने की योजना है? सामने देखिए, ये जो छोटे छोटे स्वागत द्वार बनाए गए हैं, इसमें साउंड सिस्टम भी लगना है और लाइटें लगनी है। बस 1 महीने के अंदर साउंड सिस्टम और लाइटें तैयार हो जाएंगी गाँव में। जी। और आपके यहाँ जो शौचालय बने हैं, महिला शौचालय अलग है और पुरुष शौचालय अलग है? नहीं, घर घर शौचालय बने हैं। उसके बाद भी हम 3 शौचालय बना रहे हैं, एक महिला का, एक पुरुष का और एक तीसरा वाला। हाँ, यानी तीसरा वाला मतलब नहीं समझ। तीसरे दूसरे टोले बन रहा हो। हाँ। वो सार्वजनिक है, महिला पुरुष दोनों रहेगा उसमें। जो ये गांव के जो सरकार की योजना है ना कि घर घर शौचालय बनाने की, है ना, वो तो बना ही हुआ है। उसके बाद आपने ये शौचालय बना? जी, उसके बाद हम 3 बना रहे हैं। 2 तो हमारे टोले की आबादी थोड़ा ज़्यादा है। हाँ। तो एक महिला एक पुरुष अलग अलग दोनों बना रहे हैं और एक दूसरे टोले पे महिला पुरुष दोनों ज्वाइंट रहेंगे उसमें। महिला पुरुष के आधार पे बनेगा शौचालय। तो जो ये कैमरे आप 32 लगाए हैं, तो चौराहों पर होगा, शौचालय के पास भी आपने लगाए होंगे। और देखिए, जरा दिखा दीजिए अजलान, किस तरह से हम कैमरे की जद में हैं। मैं आपको दिखा दूं, देखिए ऐसा गांव होना चाहिए। और जब हम किसी योजना का इम्प्लीमेंट गांव में करते हैं तो गांव ऐसे ही होने चाहिए, और यही गांव नहीं और भी गांव होने चाहिए। देखिए, हम कैमरे की नज़र में हैं, हम यहाँ इंटरव्यू करने आए थे। आप देखिए किस तरह से कैमरा फ्रंट पे है, और ये देखिए जैसे ही आप आगे जाएंगे जस्ट इसके आगे कैमरा यहाँ भी है। आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी जिसमें एक व्यक्ति की बकरी खो जाती है और वो कार्यालय में जाता है और सचिव जी से कहता है कि आप जरा कैमरा ऑन करिए और हमको देखना है। वो बैठकर देख रहा होता है। सेम वही दृश्य नज़र आया छितौना गांव में। हम प्रधान जी के कार्यालय में हैं। आप देखिए, बड़ा सा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा सामने। अगर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है, 32 कैमरे लग चुके हैं, 8 लगने वाले हैं। और देखिए आगे किस तरह से गाड़ी जा रही है। सारा चीज़, गाँव की सारी गतिविधियां दिनेश कुमार यादव अपने कार्यालय से देखते हैं। और देखिए किस तरह से एक एक चप्पे चप्पे पे जहां जहां जरूरत महसूस हुई है, जो चौराहे टाइप का है, जहां पर लोगों का जुटान ज़्यादा है, गांव का बाहरी जो क्षेत्र है, वहां पर ये कैमरे लगा चुके हैं दिनेश कुमार यादव। देखिए आगे एक बच्चा जा रहा होगा। सब कुछ, पूरा गाँव, खूबसूरत गाँव कैमरे की जद में। और जो सबसे बड़ी बात है, इनके गाँव में जो कार्य हो रहे हैं वो भी कैमरे की जद में है। दिनेश कुमार यादव यहाँ से देखते रहते हैं कि कोई लापरवाही ना करे, सीमेंट किस लेवल में पड़ रहा है, सब कुछ यहाँ से देखते रहते हैं। और देखिए किस तरह से वो बैठ के यहाँ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा प्रधान चाहिए जो कार्यालय में बैठ के काम करे, सर्च करे, रिसर्च करे और अपने गाँव को खूबसूरत बनाने का एक संकल्प करे कि गांधी के सपने को पूरा करा। एक बार फिर सामने हम कहेंगे, जरा दिखाइए पूरे गांव की गतिविधि। आप देख सकते हैं एक कोई बजड़ा लेकर जा रहा है, मतलब पंचायत मूवी को याद दिलाता ये गांव। हम इस समय कार्यालय में हैं। नमस्कार। तो देखिए किस तरह से दिनेश जी ने एक परिभाषा दी है, किस तरह से प्रधानी की जाती है। और ये वो स्तर है, लोकतंत्र का एक निचला ये पायदान है जहाँ से छनकर, यानी कि अगर देखा जाए ऊपर से योजनाएं बनती हैं और गांव तक आती हैं। तो अगर आती हैं तो ऐसे ही भारत में सारे जगह आने चाहिए। दिनेश जी, जब आप कहीं जाते होंगे किसी गाँव में, कहीं अपने रिश्तेदारी में, तो वो भी किसी ग्राम प्रधान के ही जद में आता होगा, कैसा लगता है?
नहीं, हमें देखिए प्रधान की बात है, हम नहीं कुछ कहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो गोरखपुर में अक्सर करके जहाँ भी जाते हैं तो कुछ न कुछ लोग पहचान के मिल जाते हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे जैसे भी लोगों को खुद मिल जाते हैं कि ये छितौना के प्रधान हैं। कोई सामने कहता है, कोई अलग बगल बात करने शुरू कर देता है कि ये छितौना का प्रधान। तो कभी किसी ने आपसे फेसबुक के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आकर कभी ये नहीं चाहा कि दिनेश जी जरा हमको बताएं? ये तो बहुतों देश की छोड़िए, प्रदेश की छोड़िए, विदेश से फ़ोन आते हैं। विदेश से मतलब जो अपने वहाँ के लोग, रहने वाले लोग विदेश में हैं, वो लोग फ़ोन करके अब आइडिया लेते हैं, क्योंकि उनके भाई बंधु भी हो सकते प्रधान हों, इसलिए लोग आइडिया लेते हैं या तो बात करते हैं, संपर्क करते हैं। नहीं, जो ठीक है, जो और भी प्रधान कहीं के हों, प्रॉपर कि वो प्रधान हैं, आपके पास आए हों और किस तरह की आपकी कार्य योजना हो, आपसे जानने जो प्रधान काम करना चाहता है उसको लाज नहीं लगता किसी से मिलने में, कोई परहेज नहीं करता कि हम मिले तो हम छोटे बन जाएंगे। जो काम करना चाहता है वो मिलता है, आके मिलता है, या तो फ़ोन पे मिलता है, या तो शहर में मिलता है, कहीं मुलाकात करता है, कुछ न कुछ पूछता है वो। तो मैं आपको बता दूं, जरा घुमा दीजिएगा अजलान चारों तरफ। आप देखिएगा ये महिला शौचालय है, कॉम्प्लेक्स है, और आगे पानी की भी व्यवस्था इन्होंने की है। तो यानी कि सरकार की जो योजनाएं हैं कि घर घर शौचालय बन जाए, बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखिए तो इन्होंने शौचालय बनाया, किस तरह से टोटी की भी व्यवस्था है। इतना ये खूबसूरत गाँव गोरखपुर ज़िले का, और ये कहीं ना कहीं गाँव की जो परिभाषा है, गाँव में किस तरह से पैसे आते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, गाँव को कितना खूबसूरत किया जा सकता है। गांधी का जो सपना था, गांधी ये कहते थे कि अगर विकास हो तो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, और गांधी का ये भी कहना था कि जब निचले तबके के लोग खुद को संपन्न पाएंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं वहाँ वो ये सोच पाएंगे कि हम इसमें भागीदारी कर रहे हैं, तो कितना खूबसूरत। और दिनेश कुमार यादव लगातार ये कर पा रहे हैं ये। और देखिए इन्होंने लिखा है कि बापूजी के सपने को साकार करना है, स्वच्छ भारत के सपने में रंग भरना है। देखिए गांधी की बात यहाँ आ गई। और जब आप नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ेंगे तो गांधी तो संविधान बनाने में नहीं थे, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो गांधी जी की जो भी बातें हैं आपको नीति निर्देशक तत्व में मिलेंगे, और ये कर दिखा रहे हैं। जरा ये देखिए किस तरह से ये जो रोड है इस पे अभी भी काम लगाया है इन्होंने। इनका कहना है कि हम यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगाने वाले हैं हर किनारे पर। ये कैसे? इस पोल के कॉर्नर पे म्यूजिक सिस्टम लगना है और इसमें लाइटें लगनी है। अभी आपके गांव में क्या क्या सुविधा है शौचालय के बाद? शौचालय के बाद आपको ये पानी की टंकी दिखाई दे रही है, पानी की सप्लाई की व्यवस्था है, शौचालय है, आवास लगभग 99%। 99%? हाँ जी, जो बनना था, क्योंकि हमारे घर में कोई भी परिवार ऐसा नहीं जिसके पास घर ना हो। ये 4-5 साल पहले ही हो चुका है। 4-5 साल से हमारे वहाँ कोई आवास नहीं बना। अब ये है कि आप 4 भाई हैं, 2 कमरे हैं, तो उसके लिए आवश्यकता पड़नी है, शुरू हो गई है, लेकिन आवास हम लगभग 5 साल पहले ही गांव में पूरा कर चुके हैं। और कैमरे आपने? सीसीटीवी कैमरा लग चुका है, नालियां जहां कितने कैमरे लगे एक बार और बताएं? 32 कैमरे लग चुके हैं, 8 और लगाए जा रहे हैं, 40 पूरा हो जाएंगे। तो देखिए अभी किसी ने शुरुआत ही नहीं की, इन्होंने 32 लगा दिया। सरकार की योजना के पहले इनकी व्यक्तिगत योजना थी, 8 लगवाने वाले हैं। तो और भी प्रधानों को जो पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हो, इनसे आकर सीखना चाहिए, इनको जानना चाहिए और गाँव में घूमना चाहिए कि किस तरह से। ऐसा नहीं है गांव में दिक्कतें नहीं आती होंगी, ऐसा नहीं है कि ये रोड बनवाने जाएं और गांव के कहीं ना कहीं दिक्कत कोई नहीं आए, लेकिन किस तरह से ये समाधान करते होंगे। होता होगा जब आप रोड करते होंगे, 2 पक्षों में विवाद टाइप का होता होगा, कैसे मैनेज करते हैं? पहले तो बहुत होता था, जब शुरुआत थी तो बहुत हुआ। अब तो लगभग रोडें बन चुकी हैं, अब उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसमें बहुत दिक्कत नहीं आती है। एक बार जो नींव भरा जाता है वहाँ पे दिक्कत रहती है, तो नींव तो 10 साल 15 साल पहले भर चुके हैं, अब तो उसको दूसरे स्तर पे, आखिरी स्तर पे पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो और भी प्रधान इसको सुन रहे हैं, जो भी गांव के और भी लोग सुन रहे हैं भारत में या यूपी में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज तो देना चाहिए, इतना खूबसूरत आपने मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज देंगे भी। हर प्रधानों से गुजारिश करेंगे जितना संभव हो सके अपने गांव को सुंदर बनाना। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर खड़ंजा और मिट्टी डालने से देश का भविष्य और गांव का भविष्य नहीं बनने वाला है, क्योंकि कुछ प्रधान, कहना तो नहीं, लेकिन कुछ प्रधान हैं ऐसे जो टाइम पास करते हैं कि अगर इस साल काम कर जाएंगे तो अगले साल क्या करेंगे, तो ये सोचने से कुछ मतलब नहीं। आपके पास बजट है, आप सोच रहे हैं कि और क्या? यहाँ तो जितना मर्जी कोई बजट दे दे उसको हम ख़त्म करेंगे।
तो भैया ये एक प्रधान ये हैं कि ये कह रहे हैं आप हमको बजट देते रहिए, हम गांव में खपाते रहेंगे, काम दिखाते रहेंगे। तो मैं ये कहता हूँ गोरखपुर पर्यटन का जबरदस्त केंद्र बन रहा है और जो ये छवि बनी है गाँव की, जरा एक बार आइए छितौना में और देखिए गाँव की स्थिति। क्योंकि भारत की 70% आबादी गाँव में निवास करती है, 52% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं। और जब गाँव की तस्वीर ऐसी होगी, ऐसी कुर्सियाँ होंगी और ऐसे शौचालय के बाद भी ऐसे शौचालय होंगे और ऐसा खूबसूरत गांव होगा, तो कौन ना रहना चाहे गांव में, कौन ना देखना चाहे गांव में। तो एक बार कहिए तो हमारे गांव में आकर लोग ठहरे, एक दिन गुजारे और देखें। ये नहीं हम कह सकते। लोगों को जो लोग पर्यटन आपके माध्यम से न्यूज़ जा ही रही है, तो जो पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। दिनेश कुमार यादव जी के गांव में जरूर आएं, प्रधान जी से जरूर मिले और पर्यटन में आकर पर्यटन की दृष्टि से आप गांव का विजिट कर सकते हैं। तो छितौना ग्राम में आइए, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं दिनेश कुमार यादव जी। तो ऐसी ही खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।